प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छात्रों की पढ़ाई के लिए अपना संपूर्ण शरीर किया समर्पित। दधीची देहदान समिति के जागरूकता अभियान के फलस्वरूप हसन चौक निवासी श्रीमती प्रेमलता देवी पोद्दार, जिनकी उम्र 70 वर्ष की है, उन्होंने अपना मृत्यु होने के पश्चात उनके परिजनों ने उनकी इच्छा को पूरा करते हुए न केवल नेत्रदान करवाया बल्कि संपूर्ण शरीर भी स्थानीय दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छात्रों की पढ़ाई हेतु समर्पित कर दिया। पिछले वर्ष ही स्वर्गीय प्रेमलता पोद्दार ने परिजनों से मरणोपरांत अपने नेत्रदान एवं देहदान की इच्छा जताई थी, जिस पर उनके परिजनों ने दधीची देहदान समिति को संकल्प पत्र भरकर भेजा था। रविवार की संध्या में उनकी मृत्यु के पश्चात भतीजे मितेश पोद्दार ने दधीची देहदान समिति दरभंगा के संयोजक एवं भारतीय रेड क्रॉस के सचिव मनमोहन सरावगी से सोमवार को संपर्क कर अपनी बुआ का नेत्रदान एवं देहदान करवाने के लिए कहा। तो वहीं इस मौके पर उनके परिवार के कई अन्य सदस्यगण भी मौजूद थे। दरभंगा के नवनियुक्त SSP जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने किया पदभार ग्रहण, मीडिया को दी कई बातों की जानकारी। सोमवार को दरभंगा के नवनियुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता विधि व्यवस्था बनाए रखना होगा, ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था होगा दुरुस्त और पुलिसिंग व्यवस्था को भी और अधिक चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में यातायात व्यवस्था, शराब माफिया, भू माफिया, हथियार माफिया, अतिक्रमणकारियों पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर नवनियुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी। हमने आज ज्वाइन कर लिया ऑफिस में कि यहाँ हम लोग हमारा जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उनसे भी बात किया, DSP हेडक्वार्टर से बात किया, कुछ मोटा मोटी हम थोड़ा समझ लिए हैं। और मेन तो पुलिस का प्राथमिकता होता है कि विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण और अपराध का अनुसंधान नियंत्रण, तो हम लोग मेन फोकस तो ये रहेगा। इसके अलावा अन्य चीज़ जो ट्रैफिक होते हैं, अन्य जो समस्या यहाँ का होता है कि पूरा समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उनका भी समस्या का निवारण करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और उसके लिए मैं अपील करता हूँ कि आपसे भी जो जनप्रतिनिधि और आप जनता है और आप लोग हैं मीडिया पर्सन से, कि ताकि सहयोग करिए ताकि हम लोग बेहतर पुलिसिंग हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग प्लान करेंगे उसका स्ट्रेटेजी बना के, जो सिटी एसपी भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी हम लोग दोनों मिलके स्ट्रेटेजी बना के तो इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग सूचना एकत्रित करेंगे, एकत्रित करके फिर हमारे जो थानाध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उनके नेतृत्व में इस स्टेप का आइडेंटिफाई करके अगर गलत कर रहे हैं उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई करेंगे। काम करेंगे, हमारा जो टीम है उसके साथ हम बैठ के इसको समझ लेंगे, पहले समझ के हम लोग काम करेंगे। तो वो भी हम जैसा मैंने पहले बताया आपको कि ट्रैफिक हो जो भी समस्या हो कि हम लोग धीरे धीरे हम थोड़ा, जैसा हमारा टीम है अनुमंडल पदाधिकारी है और आप लोग भी हैं, तो सुझाव दे सकते हैं और समस्या जो भी हमको नजर में ला सकते हैं हम लोग इसको उसमें काम करेंगे। तो इसका वही ट्रैफिक में आएगा। हम लोग ट्रैफिक जैसा बताया आपको प्लान करके हम लोग कोशिश करेंगे उसको जितना हो सकता है उतना हम लोग बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ हम लोग शुक्रवार को जनता दरबार मुंगेर में भी करते हैं, तो यहाँ भी चलेगा। और हम लोग जो यहाँ बैठते हैं तो सब डेली जो भी आते हैं तो हमसे जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर तो ये रहेगा ही, बट उसके अलावा डेली आते तो उनसे भी मिलेंगे। इंटर की परीक्षा को लेकर ADM ने की ब्रीफिंग, 57 परीक्षा केंद्रों पर 2 पाली में होगी परीक्षा। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी 57 परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के एक ब्रीफिंग सोमवार को की गई। सभी को ब्रीफिंग करते हुए अपर जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का आयोजन 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2024 तक 2 पाली में होगा, जिसमें प्रथम पाली 9:30 बजे सुबह से लेकर 12:45 बजे अपराह्न तक तथा द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से लेकर 5:15 अपराह्न तक दरभंगा जिला के 57 परीक्षा केंद्र, जिसमें सदर अनुमंडल अंतर्गत 48 परीक्षा केंद्र, बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत 2 परीक्षा केंद्र
एवं बिरौल अनुमंडल अंतर्गत 7 परीक्षा केंद्र निर्धारित है। बैठक में उपस्थित सभी केंद्राधीक्षक एवं दंडाधिकारी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा के मुख्य जिला परीक्षा नियंत्रक जिलाधिकारी को बनाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद केंद्राधीक्षकों और दंडाधिकारी को दिया। युवा महोत्सव में स्नातकोत्तर विभाग की टीम के लिटरेरी इवेंट में ओवरऑल चैंपियन बनने पर प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग की 5 सदस्यीय टीम के 5 प्रतियोगिताओं में प्रथम तथा एक प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिटरेरी इवेंट में ओवरऑल चैंपियन बनने पर सभी सदस्यों को स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में सोमवार को सम्मानित किया गया। बता दें कि 23 से लेकर 25 जनवरी को वुमेन्स कॉलेज समस्तीपुर में आयोजित अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में अजय कुमार झा तथा विपक्ष में अमित शुक्ला, मिमिक्री में स्वराज झा, ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी में साकेत गौतम तथा एलुकेशन में अमित शुक्ला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं नंदिनी कुमारी ने मेहंदी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सभी प्रतिभागियों ने विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में आकर शिक्षकों को अपनी उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी देते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों तथा उनके प्रशिक्षक जीआरएफ एवं शोधार्थी शिवम कुमार झा को फूलमाला पहनाते हुए मिठाई खिलाकर हौसला अफजाई किया गया। अपने संबोधन में विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने कहा कि संस्कृत विभाग सौभाग्यशाली है कि आप लोग का यहाँ स्वागत एवं सम्मान किया जा रहा है। आप सभी चैरवती मंत्र के आलोक में भविष्य में कठिन प्रयास करते हुए और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम सब आप लोगों का पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्राएं मौजूद थे। एमएमटीएम महाविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने चलाया सदस्यता अभियान। सैकड़ों छात्राओं ने लिया संगठन की प्राथमिक सदस्यता। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एमएमटीएम कॉलेज के अध्यक्ष इंद्र कुमार राज के नेतृत्व में सोमवार को एमएमटीएम कॉलेज परिसर में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस अभियान में एमएसयू विश्वविद्यालय इकाई के संयोजक अमन सक्सेना, अध्यक्ष अनीश चौधरी, संगठन मंत्री गौतम चौधरी भी मौजूद रहे। इस बाबत संगठन के सदस्यों ने कहा कि एमएमटीएम कॉलेज में एमएसयू का गठन किया जा रहा है, जिसके लिए आज सदस्यता अभियान चलाकर सैकड़ों छात्राओं को संगठन का प्राथमिक सदस्यता दिया गया है। मंगलवार को कॉलेज में छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद कॉलेज टीम का विस्तार किया जाएगा। कॉलेज में प्रोफेसर की कमी, समय से वर्ग संचालन नहीं होता है, छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है, कैंटीन, ई लाइब्रेरी, महिला सुरक्षा, रीडिंग रूम, ड्रेस कोड लागू करने जैसे मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। इसको लेकर संगठन महाविद्यालय में संघर्ष के रूप में आंदोलन करेगा और मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत रहेगी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात करने के बाद एमएसयू ने आंदोलन को किया स्थगित। पदाधिकारियों के पहल पर कुलपति से मिले एमएसयू के सदस्य। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा स्नातक एवं पीजी का रिजल्ट जारी करने को लेकर पूर्व में ही आंदोलन की घोषणा किया गया था। इसको देखते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोक्टर अजय नाथ झा, डिप्टी रजिस्ट्रार कामेश्वर पासवान के पहल पर एमएसयू के सदस्यों को कुलपति से मुलाकात करवाकर कुलपति से मांगों पर पहल का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद संगठन के सदस्यों ने तत्काल आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो वहीं एमएसयू के सदस्यों ने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो संगठन के द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा। एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, अध्यक्ष अनीश चौधरी, संगठन मंत्री गौतम झा, मीडिया प्रभारी सौरभ कुमार, प्रवक्ता नारायण मिश्र, इंद्र कुमार और कुंदन भारती ने कुलपति से मिलकर मांग पत्र सौंपी और नवनियुक्त कुलपति का भी स्वागत सदस्यों के द्वारा किया गया।